बवाल मचा हुआ है बिहार की राजनीति में, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सबसे पहली जो बात आपने कही कि बिहार पलटू राम को जो शब्द किया, पलटबाजियां बिहार में, नीतीश कुमार को लगता है कि मजा आता है, लेकिन अब मजा जो है ना वो उसका जो मजा है जो खराब करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव बाहर है और एक्टिव राजनीति में बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, वो जीते जी एक वादा किया था कि अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। तो क्या ये घड़ी आ गई है मुख्यमंत्री बनाने वाली, जो वादा था उसको सच करने वाली? लालू प्रसाद के पास और तेजस्वी के पास ये सबसे अच्छा मौका है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लालू प्रसाद जब बाहर होता है तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चाहे जितना भी जोड़ गणित कर ले, किताब हिसाब किताब कर ले, लेकिन लालू प्रसाद बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि जब लालू प्रसाद बाहर है, क्योंकि नीतीश कुमार पर ये पूरा आरोप लग रहा है कि पलटने की तैयारियां हैं, क्योंकि आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती दिवस के दिन किस तरह से भाषण दिया गया, लालू प्रसाद के बेटे बैठे तो उनके सामने, लालू प्रसाद के सामने परिवारवाद का आरोप लगाया, तभी लोगों को खटक गया था। खटक तो पहले भी गया था जब नीतीश कुमार को बुलाया गया, लोगों ने यह कयास लगाने लगा था कि लगता कि बिहार से इनका सफाया तय है, क्योंकि 25 में इनकी उम्र भी हो रही है, सेहत भी इनका साथ नहीं दे रहा है, और 25 में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो पूरा दावा ठोका जा रहा था वो तेजस्वी का, तो उससे पहले ये खेल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जो लोग बिहार की राजनीति में जो बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको बनना है उपराष्ट्रपति, तो कहीं ना कहीं ये खेला वहीं से शुरू, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनना। हाँ, यही खेल यही चल रहा है। तो ये सब उसी चीज को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि बिहार की मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है, जो खूंटा है, वो सबसे मजबूत नीतीश कुमार के हाथ में। तो ऐसे हालात में कैसे वो क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, नीतीश कुमार के हाथ में अभी लग रहा है, आपको लग रहा है कि 74 भाजपा के हैं, 45 जदयू के हैं, 4 अवामी मोर्चा यानी जो जीतन मांझी है उनके हैं, ये सब मिला के 123 हो जाता, सरकार बन सकती है। कहा भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, बीजेपी से बनेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, ये दावा किया जा रहा है। 28 को शपथ लिया जा रहा है, लेकिन ये दावा मैं खारिज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लालू बाहर है। अब सवाल ये कि मैं बड़ी बात कह रहे हैं आप, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बिहार में बनना तय हो गया है। तेजस्वी अगर 1 साल के लिए नहीं भी बने ना तो 25 में तो इसका खात्मा था, ये तो क्लियर था, इनको खुद पता है, इसीलिए पलट रहे हैं। पलटबाजियां जो शुरू हुई, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको लग रहा है कि तेजस्वी कैसे बनेगा, 127 तो मैंने इसका जोड़ा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि 79 आपको पता है कि आरजेडी के पास है, 19 कांग्रेस के पास है, जो एकदम बिल्कुल आरजेडी का साथ देंगे लालू से, वो गठबंधन में है, हाँ, वो नाता नहीं तोड़ सकते हैं। 16 भी साथ में लड़े, हाँ, 16 जो है CPI-ML CPI के तीनों के पास मिला के ये 16 सीटें हैं। अब बच गया है ये सब मिला के कितना हो जाता है, 115 हो जाता है। एक MIM के पास है, ठीक है, एक MIM के पास है, एक निर्दलीय है, ठीक है, 117 हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि जो संतोष मांझी है, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद का मतलब लालच दिया जाएगा या बातें हो रही है, ऑफर किया जा रहा है। अगर ये ऑफर मान लेते हैं तो 117 और 3 117 और 3 120 हो गए, 120 हो गए। लेकिन सरकार नहीं बनती ना। अब 2 सीट की दरकार है, क्योंकि आपको पता है कि जो ललन सिंह है अभी जदयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में, तो क्योंकि उनकी पकड़ है बिहार की राजनीति में, उनकी अच्छी खासी पकड़ है और लालू यादव की बहुत करीबी माने जाते हैं। अच्छा, और नीतीश कुमार को उनको पता है कि जो आगे चलने वाला वो अच्छा होने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये साथ जा सकते हैं, कहीं को लेकर जा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो या ऑफर दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी तभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही तो तय है ना। क्यों, इसलिए मैं तय कह रहा हूं क्योंकि ललन सिंह का बहुत पकड़ है, और क्योंकि जो नीतीश कुमार के जो नेता है, जो MLA हैं, विधायक हैं, वो उनको पता है कि नीतीश कुमार का ये चाल हो गया है। चाल इसलिए हो रहा है, मैं डेटा बताता हूं। देखा 1994 में लालू के साथ इनका गठबंधन था, अलग हो गए, समता पार्टी ने गठबंधन किया, इनका सरकार बनाए, मतलब हट गए। उसके बाद 2005 में ये बीजेपी की मदद से क्या बनते हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद 2015 में आरजेडी से गठबंधन बनते हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ लालच है मुख्यमंत्री का, बाकी जो इनके MLA हैं, इनके विधायक हैं, मुख्यमंत्री पद जाए कुछ भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मुख्यमंत्री बनना होता है। ये सबको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो चाह है वो सिर्फ मुख्यमंत्री है।
तो अब मुख्यमंत्री चाह तो है। उसके बाद कि 2022 में फिर उनके क्या करते हैं कि एक बार 13 में फिर गठबंधन तोड़ के बीजेपी से अलग आरजेडी के साथ आते हैं, 22 में फिर आरजेडी से गठबंधन करते हैं, फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अच्छा। क्योंकि सत्ता में उनके साथ आए थे, चुनाव लड़ा, फिर इनके साथ आ गए। तो मुख्यमंत्री इनका लालच है, इनको पता है अब मुख्यमंत्री जो है इनको पता है कि 25 में तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तो कोई पद तो इनको मिलेगा नहीं, तो उससे पहले इसने पासा इसलिए फेंक दिया कि अभी हम गठबंधन कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी हमें केंद्र में लाकर कुछ ना कुछ में भी फायदा होगा। हाँ। और विधानसभा में फायदा होगा। उस फायदे को देखते हुए भाप करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी जेडीयू के अध्यक्ष वो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन भाजपा को जिस हाल में इन्होंने धोखा दिया था, छोड़ा था, और जो आरोप उन पे लगाए हैं कि मीडिया मैनेज करते हैं, आपने देखी होंगी हर जगह महागठबंधन या इंडिया अलायंस में आके वो बताते थे कि क्या क्या हो रहा है, अंदर की खबर आके देते थे। तो आपको लगता है कि भाजपा का इतना खुलासा करने के बाद भाजपा इनके साथ जाएगी? देखिए, राजनीति में जो कहा जाता है कि दरवाजे जो है ना कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुशील कुमार मोदी ने, क्योंकि आपको पता है कि जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो चाहे लालू यादव हो, राबड़ी देवी, उन्होंने कहा था कि ये पलटू राम को जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन इनको आने नहीं देंगे, इनका दरवाजा साफ बंद है। लेकिन 2 साल के अंदर आपने देखा वो वापस आ गए, वापस फिर आ गए। यही बात नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे, उनके विधायक भी कहा था कि मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नीतीश कुमार कभी नहीं जाएंगे। लेकिन सुशील कुमार ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए जो बीजेपी का जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए बंद है। लेकिन सुशील कुमार का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो कह रहा है कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद होते ही नहीं है। लेकिन पिछली बार जब वो बीजेपी के साथ चले गए थे उस वक्त लालू यादव जेल में थे, तो तेजस्वी यादव जूनियर हैं, नीतीश कुमार सीनियर हैं, तो इस वजह से सीनियर जूनियर का खेल में सीनियर को जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं कि लालू यादव बाहर है, तो इस बार कांटे की टक्कर है, इसे कितना बड़ा मानते हैं? देखिए, एक बार बीजेपी ने आरोप लगाया था जब लालू प्रसाद जेल में थे तो उनको फोन आया, पूरा वीडियो ऑडियो सर्कुलेट हुआ था कि किस तरह से विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लालू को पता है और नीतीश कुमार को पता है कि हमारी राजनीति, क्योंकि देखिए पीके जो प्रशांत किशोर बिहार में पूरे घूम रहे हैं और उनका ये रणनीतिकार भी रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो नीतीश कुमार है ना बीजेपी के साथ गठबंधन करके जो 25 का चुनाव लड़े 5 सीट हासिल नहीं हो सकता और जो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डेथ होने वाला है। अच्छा। तो ये ऐलान हो रहा है यहाँ से पॉलिटिकल, क्योंकि बीजेपी खा जाएगा, अस्तित्व खत्म हो रहा है। उनको पता है कि हमको 25 में नहीं आएंगे, ये इनको पता चल गया है। क्योंकि देखिए, लेकिन काम तो अच्छे करे उन्होंने, अभी नौकरी वाला आपने देखा होगा, इतनी बड़ी नहीं नौकरी वाली आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए पासा तेजस्वी ने फेंक दिया है। तेजस्वी ने ये पासा फेंका है कि मैंने लोगों से वादा किया था। तेजस्वी ने ट्वीट भी किया है कि मेरा जो दुश्मन है ना बीजेपी है ना नीतीश कुमार है, मेरा दुश्मन जो है वो बेरोजगारी है, मैं उससे लड़ रहा हूँ। उन्होंने जब प्रचार करते थे, आपने देखा होगा एक दिन में कई प्रचार वो करते थे, हेलीकॉप्टर से उतर जाते थे। उन्होंने वादा किया था आवाम से जाकर, जनता के बीच में जाकर कि मेरी सरकार अगर जैसे बनेगी ना, मेरी सरकार जिस दिन बनेगी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो अपनी पहली कलम से तो उन्होंने वादा कर दिया। तो लोगों को जो आवाम है, जो जनता, उनको यह मैसेज जाएगा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने वादा निभा सकता। अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो कितना बड़ा। अब दूसरा रीजन बता रहा हूं, ये चाह रहा है, बीजेपी चाह रहा है कि मुख्यमंत्री है 1 साल के लिए तेजस्वी बने। बीजेपी का पूरा मन है कि तेजस्वी 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। रीजन बता रहा हूं क्यों। उसको पता है कि मैं पूरा यही ऐलान करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर खामियां नहीं थी जो बीजेपी गिना सकती थी। पलटू राम के अलावा कोई खामियां नहीं थी, या उनके एज के बारे में बताते थे, उनको भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं लग पाता था। अब जो बीजेपी तेजस्वी से इस तरह से लड़ाई करेगा, वो कहेगा जंगल राज 2 का खात्मा हो गया, अनएक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड बताएंगे, पूरे बिहार में यही प्रचार करेंगे, पिता ने लूटा अब बेटा आके लूटेंगे। ये प्रचार बीजेपी के लिए फायदा होगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी भी यही चाहेगी अगर नहीं सरकार बनती है तो तेजस्वी को 1 साल के लिए बनने देगा। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि 2024 चुनाव से ऐन पहले बिहार में अगर ये समीकरण बनते हैं, जो मतलब फेरबदल होगी, तो 2024 चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2024 चुनाव पे असर कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर भी आरजेडी और कांग्रेस ही जब गठबंधन करके लड़ेंगे उसका फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि बिहार में जो है ना दलित और मुस्लिम की राजनीति बहुत चलती है, आपको पता ही है। सॉरी, मुस्लिम और क्या नाम है, यादव की राजनीति, MY समीकरण हमेशा बिहार में काम करता है। और लालू, देखिए नीतीश, जाहिर सी बात है, नौकरियों की अगर बात करें, कामकाज की बात करें, मुसलमान उनकी तरफ आए थे, लोगों ने वोट किया था, लेकिन
लेकिन जिस तरह बीजेपी की तरफ ये जाएंगे, फिर मुसलमानी से छिटक जाएंगे नीतीश कुमार से, और समीकरण बनेगा आरजेडी और कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुसलमान भी आएंगे और भी जो उच्च जाति के लोग कहते हैं अपने आप को, वो आएंगे। तो इनको दलित, देखिए दलित, अति पिछड़ा और महापिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार का पेशा शुरू से उन्होंने किया है, तो इस पे इनका राजनीति टिका हुआ है। यादव और मुस्लिम फायदा करेगा आरजेडी को और कांग्रेस को, महागठबंधन को, तो यहां पर भी इसका फायदा होने वाला 2024 में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से नीतीश कुमार शुरुआती में नजर आए थे, लास्ट में वो ऐसी बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। कहीं प्रधानमंत्री पद वाले उनको तो लालच, देखिए जो बिहार के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, वो कह रहे थे कि जिस तरह की नीतीश कुमार बातें कुछ महीनों से कर रहे थे, ललन जी को हटाना, आरजेडी के करीबी है, लालू का करीबी है, तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं, आपने भी एक बार हमसे याद है जिक्र किया था कि नीतीश कुमार जो है ना, उनके पार्टी में याद, एक पार्टी रखी गई थी जो अभी G20 सम्मेलन में, जिनको भोज दिया गया था रात में, तो ये सारे लोग आए थे। इससे अमित शाह से बात होती है, उसके बाद बिहार के जो बेगूसराय के जो MP है, उनके साथ गिरिराज के साथ बैठक होती है, तो लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। तो नीतीश कुमार के मन में हमेशा चलता है, और नीतीश कुमार को ये लगता है कि मेरे पास जो है ना, G20 से 24 का गेम, 24 का गेम खेलेगा। नीतीश कुमार को ये लगता है कि मैं चाल खेल सकता हूं, क्योंकि उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। उनको लगता है कि मैं आरजेडी से अगर नाता तोड़ूंगा तो मेरे साथ बीजेपी है। उनको हमेशा आरजेडी को बैकअप लेके चलते, ये बैकअप लेके चलते हैं। उनको पता है कि आरजेडी जो है, आरजेडी को हम हमेशा डरा के रख रहे हैं। लेकिन उस वोट विचारधारा, देखिए लालू एक गलती जो है ना, जब नीतीश कुमार से पहला गठबंधन जो नीतीश कुमार, मैं ये भूल गया था बोलना, नीतीश कुमार से पहली बार जब ये धोखा करके गए थे, तो लालू की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है आपको? लालू की ये गलती थी कि अपना विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाना। अच्छा, जो जदयू से बनाया गया था, आपको पता होगा, जदयू से, अब नाम याद नहीं आ रहा है, जदयू से बनाया गया था विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद जब इसने पलटी मारी, क्योंकि बड़ी पार्टी ये थी उस टाइम में भी, लालू की पार्टी बड़ी थी, उनके पास सीट ज्यादा था, तो उसने बाजी मार ले गया नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बार आपको बताता हूं, इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी है, और किससे है? आरजेडी के हैं। तो इस बार बहुत बड़ा गेम ये नहीं खेल पाएंगे अगर फ्लोर टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, अगर, क्योंकि देखिए वो फ्लोर टेस्ट जब कराएंगे जब आरजेडी जब चाहेगी। और मैंने गिना दिया कि 118-17 सीट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को हमको ले लेंगे, आवामी मोर्चा को ले लेंगे, जीतन राम मांझी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का मुख्यमंत्री पूरी तरह से बनना तय है। और जदयू में फूट होकर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर 10-5-4 विधायक टूट जाएंगे तो कहां से सरकार बना पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी यात्रा बिल लेके आ रहे हैं बिहार में, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उससे पहले कहीं उन्हें लगता है कि नया सीएम के साथ में उन्हें यात्रा में चलने का मौका मिलेगा? देखिए वहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि 2 समीकरण बना हुआ है अभी। पाला उसके पास भी है, तेजस्वी के पास है, लेकिन तेजस्वी के सबसे बड़ा फायदा है कि लालू है। लालू रहते हुए अपनी जिंदगी में लालू चाह रहा है कि मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि नए सीएम के साथ कांग्रेस का इस बार जो है, राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, और क्योंकि 28 तारीख को आ जाएंगे बिहार में, तो साथ में तेजस्वी हो सकते हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ 4 तारीख को जो बिहार में रैली है पीएम प्रधानमंत्री की, उनके साथ नीतीश कुमार हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादा संभावना जो है तेजस्वी का है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश जो है हर परिस्थिति में मंझ चुके हैं एक तरह से। और आपने मांझी का भी कहा है, तो मांझी भी कई बार नीतीश के साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में रहते पिछली बार। तो आपको लगता है कि अगर नीतीश उधर जाएंगे तो मांझी इधर आसानी से आ जाएंगे, या डिप्टी स्पीकर जो डिप्टी सीएम उसके उन्हें ज्यादा ये दुश्मनी जो है ना, जो आप बता रहे हैं कि मांझी के साथ नीतीश जो है ना, मांझी जो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहेंगे, ये दुश्मनी जाति दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिकल दुश्मनी है। पॉलिटिकल एम्बिशियस होता है, उसको पता है कि जाने या ना जाने से मांझी को कोई फायदा नहीं है। आरजेडी के पास आने से मांझी को बहुत फायदा है। इसलिए फायदा है, उसको पता है कि क्योंकि जिस तरह से ऑफर दिया जा रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू की तरफ से ऑफर आ रहे हैं, जो हमारे सूत्र भी है, आपके भी सूत्र होंगे, आपको भी पता होगा, आपके सूत्र बताते होंगे कि ये ऑफर दिया जा रहा है लालू
की तरफ से मांझी को। तो मांझी तो मांग करेंगे, पॉलिटिकल एम्बिशन सबका है, वो मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं मांग करेंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब रही बात कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीआई भी कुछ मांग करेंगे। कांग्रेस को जो है उनको लोग जो विधानसभा अध्यक्ष उनका अपनी पार्टी से मांग करेंगे और मांगना उनका हक भी है। अब रही 12 CPI-ML मुख्यमंत्री किसी को मिनिस्टर बना देंगे, जाहिर सी बात है चुनेंगे, क्योंकि लालू अकेले पद पे नहीं चलना चाहते। उनको उनकी लड़ाई नीतीश कुमार से कभी नहीं रही है। लालू की जो लड़ाई है वो बीजेपी से हमेशा रही है। तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जा रहे, तो जाहिर है फिर नीतीश से भी लड़ाई रहेगी। हाँ, तो मांझी जो है लालू के साथ आएंगे, ये पक्का लग रहा है, क्योंकि पद का ऑफर हर सबको अच्छा लगता है, सत्ता में सब रहना पसंद करता है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे सरफराज आदिल साहब, जो कि पत्रकार हैं और अच्छी समझ रखते हैं। तो अब देखना यह है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 तारीख को फिर से शपथ ले लेंगे? और ये जो मुख्यमंत्री कार्यकाल होगा, ये 2025 में फिर से इलेक्शन है, तो केवल 1 साल का कार्यकाल है और उसमें कोई भी मतलब सीएम बनेगा उसको खुद को साबित करना होगा। और बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से कोई नया बन जाए, ताकि अगले साल 5 साल जो है अच्छे से राज किया